तुनिशा की मौत की गुत्थी उलझने की दिशा में और बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस के कदम बहुत तेजी से तो आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे। साथ ही साथ अब उनकी मां भी सामने आ चुकी है। मुंबई पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और तुनिशा की मां वनीता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिजान खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। विनीता शर्मा ने कहा है कि शिजान खान मेरी बेटी से 10 साल बड़ा था, फिर भी उसने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया। वनीता शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि शिजान मेरी बेटी को थप्पड़ मारा था, वो धर्म परिवर्तन करना चाहता था। मैंने शिजान की मां से बात की है। वो विनीता शर्मा ने अपनी बेटी तुनिशा की आशंका जताते हुए ये भी कहा कि हत्या का भी मामला हो सकता है। तमाम बड़े आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने ये तक कहा कि तुनिशा को डिप्रेशन नहीं था, वो घंटों काम करती थी और वो बहुत ही संवेदनशील लड़की थी। इस बीच पुलिस शिजान खान को फिर से रिमांड पर लेने के लिए कोशिश करेगी। आज 2 दिन की जो रिमांड थी उसकी अवधि खत्म हो रही है। शिजान को जब तक सजा नहीं मिलती मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। शिजान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मेरे को तुनिशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शिजान से बात की, मैं क्या शिजान ये क्या है कि तूने तुनिशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ खत्म हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ। तुनिशा की मां वनीता शर्मा और मामा पवन शर्मा ने आज अपने इस बिल्डिंग में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और मीडिया से बात किया। और मीडिया से बात करते हुए तुनिशा की मां ने बताया कि शिजान ने तुनिशा को एक बार जब उसने उसके मोबाइल में वो चैट देख लिया था उसकी गर्लफ्रेंड का, तब जब पूछा था तब शिजान ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था और ये भी कहा था कि तुझे जो करना है वो करो। उसके बाद से ही दोनों में ब्रेकअप हुआ था और तब से ही वो नर्वस और उदास सी रहने लगी थी। लेकिन मां का ये भी कहना है कि वो अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी बेटी खुदकुशी कर सकती है, क्योंकि वो तो अभी आगे उसके बाद क्रिसमस की प्लानिंग कर रही थी और आगे भी कुछ पार्टी की बात कर रही थी, चंडीगढ़ जाने की बात हुई थी। तो फिर उसने ऐसा कदम उठा लिया, ये जांच का विषय है। तो ये सवाल पूछने पर कि क्या आपको लगता है कि ये खुदकुशी के अलावा कुछ और भी है, तो मां ने सीधे सीधे कहा कि हाँ ये हत्या भी हो सकती है और हम चाहते हैं कि उस एंगल से भी जांच हो, क्योंकि जो जिस कमरे में वो बंद थी, जब उसे फंदे से उतारा गया तब साथ में शिजान भी था और वो फंदे से उतारने में भी था और उसके 15 मिनट पहले तक उसके साथ क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं। इसीलिए उस मामले में भी जांच करने की जरूरत है, उन्होंने साफ तौर पर बताया। ये भी बताया अब तक शिजान ही मामले में आरोपी है। मां ने कहा कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए और शिजान को सजा दिलाने के लिए मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगी, लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ शिजान ही कहीं ना कहीं दोषी नहीं है बल्कि उसका परिवार है। यहाँ तक भी मां ने कहा और मां ने ये कहा कि परिवार जो है वो तुनिशा को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था और उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने ये कहा कि उन्हें टैटू पसंद नहीं है। ये तुनिशा को कह भी चुकी थी कि टैटू नहीं बनवाना लेकिन घर में उन्हें कुत्ते भी पसंद नहीं है, यानी कि डॉगी पसंद नहीं है। लेकिन तुनिशा को शिजान की मां और बहनों ने इतना बस में कर रखा था कि शिजान की बहन ने टैटू भी बनवाया तुनिशा के बदन पे और साथ में यहाँ पर घर में एक डॉगी भी ला के रखा, जबकि मां को पसंद नहीं है। और अब जब यह आरोप मीडिया के सामने उन्होंने लगाया है, खुले तौर पर 3 बातें प्रमुख रूप से उन्होंने कही है कि ये मामला खुदकुशी से बढ़कर है, यानी कि हत्या भी हो सकती है। परिवार जो है एक तरह से मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए तुनिशा पे दबाव डाल रहा था और इस मामले में सिर्फ शिजान ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि परिवार भी जिम्मेदार है। तो इन तीनों बातों के तौर पर भी अब पुलिस को आगे अपनी जांच बढ़ानी होगी और हो सकता है इसी सब बातों की बिना पे आज वो फिर से
सीजान के पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग करें। रुक करते हैं नोएडा का, जहां के एक मॉल गार्डन गैलेरिया में हंगामा हो गया और तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। बीती रात करीब 1 बजे की यह घटना है और सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तो इसकी छानबीन में पुलिस जुट गई। पुलिस ने मॉल के सीसीटीवी को अपने कब्जे में ले लिया है और अब इसकी जांच हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब दो गुट आपस में भिड़ गए और फिर वहां हाथापाई होना शुरू हो गई। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, नोएडा जो दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, वहां के मॉल गार्डन गैलेरिया में ये हादसा होता है, यह वाकया होता है जहां दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं। और कुछ वक्त पहले भी ये मॉल चर्चा में रहा था जब यहाँ पर कुछ बाउंसर्स ने हमला किया था एक वहाँ पे आए हुए अपने कस्टमर पर, जिसके बाद काफ़ी अफरा तफरी मची थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। अब इस जगह पे एक और वाकया सामने आया है जब दो गुट आपस में भिड़ गए हैं और ये किस वजह से भिड़े हैं इसकी छानबीन अब पुलिस कर रही है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी अपने कब्जे में ले लिया है। अब बात उस खबर की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी खलबली मचा के रखी हुई है। ओडिशा के रायगढ़ जिले में पिछले दिनों रूसी टाइकून और लॉ मेकर पावेल एंटोव और उनके दोस्त व्लादिमीर बुडानोव की मौत की जांच अब सीबीसीआईडी कर रही है और अब आपराधिक मामले में, इस पूरे मामले में उन्हें आपराधिक एंगल से कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन पावेल एंटोव के पोस्टमार्टम के बाद उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके विसरा को सुरक्षित नहीं रखने से रायगढ़ पुलिस अब अपने आप सवालों में घिर गई है। ओडिशा के रायगढ़ जिले के एक होटल में रूसी लॉ मेकर पावेल एंटोव की मौत की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। सीबीसीआईडी के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर सबूतों की तलाश कर रहे हैं। अब तक की जांच में पुलिस को किसी साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। ये कि क्राइम जब जांच पड़ताल कर रहे हैं तो उस जांच के दौरान उसमें ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। जो लोगों का जो संदेह और विवाद जो लोगों में उत्पन्न हुआ है उसको भी एड्रेस करना इस परिस्थिति में पुलिस को करना चाहिए। उसमें ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। जांच की जो प्रक्रिया है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, उसके सीसीटीवी को लेकर, ताकि कि लोगों में भरोसा और आस्था रहे जांच अधिकारी के प्रति। बुधवार को रायगढ़ पुलिस ने रूसी लॉ मेकर पावेल एंटोव और उनके दोस्त व्लादिमीर बुडानोव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पावेल एंटोव की मौत को एक्सीडेंटल डेथ बताया गया है। रूसी लॉ मेकर पावेल एंटोव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत इंटरनल इंजरीज की वजह से हुई, क्योंकि वो रायगढ़ के एक होटल के तीसरी मंजिल से नीचे गिरे थे। रायगढ़ के चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक उनके विसेरा को प्रिजर्व नहीं किया गया है, क्योंकि रायगढ़ पुलिस ने उसके सैंपल्स नहीं मांगे थे। अब पुलिस विशेषज्ञ रायगढ़ पुलिस के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि उनके विसेरा सैंपल को प्रिजर्व करने की गुजारिश पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से क्यों नहीं की। दरअसल सवाल एक नहीं कई हैं। पावेल एंटोव के अंतिम संस्कार की इतनी जल्दी क्यों थी? उनका विसरा क्यों सुरक्षित नहीं रखा गया? क्या इसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है? वो एक पुलिस के मुताबिक वो अननेचुरल डेथ है, लेकिन जहां भी अननेचुरल डेथ होती है तो वहां एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि हर एक ऐसी सस्पिशियस डेथ में जहां पर अभी किसी ने आई विटनेस नहीं हो या कोई और वजह क्लियर नहीं हो, तब उसका विसेरा जरूर प्रिजर्व करना चाहिए। यहाँ पर सवाल ये होता है कि एक रशियन की डेथ जब हुई 22 तारीख को, उसका विसेरा प्रिजर्व किया, और जो दूसरा जो एमएलए रहा है वहाँ लॉ मेकर है रशिया का जो बताते हैं, उसकी डेथ के बाद पुलिस ने उसका विसेरा प्रिजर्व नहीं किया। ये समझ से बाहर है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होना चाहिए था। और ऐसे केस में खास तौर से जिसमें ये लगता है कि वो 3rd फ्लोर की खिड़की से गिरने के बाद उसकी डेथ हुई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उसको कोई ऐसी चीज दी हो, बेहोश कर दिया और फिर ऊपर से गिर गया हो। तो कई चीजें रूल आउट करनी होती है। मैं समझता हूँ पुलिस की थोड़ी कमी है, उसको कर देना चाहिए था। फिलहाल सीबीसीआईडी इस मामले को अननेचुरल डेथ का केस मानकर आगे जांच कर रही है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने भी गुरुवार को पहली प्रतिक्रिया दी। We are aware of these incidents.
हमें इन घटनाओं के बारे में जानकारी है। उड़ीसा पुलिस कानून के हिसाब से इस पर जांच कर रही है। हम उनकी जांच का इंतजार करेंगे। Let's wait for the results of those, they're looking into it, their investigation, whatever turns up, we will then know more details about it. राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक माने जाने वाले पावेल एंटोव ने इस साल जून में यूक्रेन युद्ध की आलोचना की थी, लेकिन बाद में अपना बयान वापस ले लिया था। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।